नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और गुड न्यूज टुडे पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत पावन दिन है, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि है आज, और अहमदाबाद से पुरी तक भगवान जगन्नाथ की भव्य दिव्य रथ यात्रा निकल रही है, जिसकी शानदार तस्वीरें हम आपको गुड न्यूज टुडे पर दिखाने जा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की परंपरा सदियों पुरानी है। भगवान के प्रमुख धाम पुरी में तो 12वीं से 13वीं सदी से रथ यात्रा निकाली जा रही है, जबकि अहमदाबाद में रथ यात्रा का इस बार 149वां साल है। रथ यात्रा का बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, क्योंकि माना यह जाता है कि इसके जरिए भगवान आम लोगों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। आज के दिन परंपरा के अनुसार पहले अहमदाबाद में रथ यात्रा निकाली जा रही है। अहमदाबाद के जमालपुर के श्री जगन्नाथ मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला आरती के बाद इसकी शुरुआत हो गई। जगन्नाथ मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला आरती में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ शामिल हुए। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिंद विधि के तहत सोने की झाड़ू से रथ के आगे रास्ते की सफाई की। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के तीनों रथ 16 किलोमीटर की लंबी यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसकी भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये रथ भगवान के ननिहाल सरसपुर जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि पुरी में सुबह 9 बजे भगवान को रथों पर विराजमान कराया जाएगा। इसके बाद गजपति महाराज दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के आगे सफाई करेंगे। शाम करीब 4 बजे श्रद्धालु तीनों रथों को खींचते हुए भगवानों को 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर के लिए रवाना करेंगे। गुंडीचा मंदिर भगवान की मौसी का घर है और माना ये जाता है कि वहीं पर भगवान का प्राकट्य भी हुआ था। पुरी में रथ यात्रा पहले से निकाली जा रही है, जबकि पुरी की तर्ज पर अहमदाबाद में 149वां साल पहले 1878 में इसकी शुरुआत हुई। वहीं उदयपुर और दूसरे शहरों में भी आज के दिन रथ यात्रा का आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। पुरी और अहमदाबाद में रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। पुरी में रात भर तेज बारिश के बावजूद श्रद्धालु रथ यात्रा मार्ग पर डटे हुए हैं। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अहमदाबाद और पुरी में रथ यात्रा के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो ये तस्वीरें देखिए जगन्नाथ की, जहां श्रद्धालु जो हैं वो लाखों की तादाद में पहुंचे हुए हैं और आज से जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो गई है, शुभारंभ हो गया है। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अहमदाबाद से और पुरी के जगन्नाथ से, जहां भगवान नगर भ्रमण पर निकले हैं भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ। तो अहमदाबाद के जमालपुर मंदिर में मौजूद हमारे संवाददाता ब्रजेश दोशी ने रथ यात्रा के शुभारंभ का जायजा लिया। आप भी देखिए। परंपरा के तौर पे खुद राज्य के मुखिया और मुख्यमंत्री जो हैं वो इस यात्रा का प्रस्थान करवा रहे हैं। पहले पूजन किया जाता है रथ में, और पूजन के साथ जो है वो मुख्यमंत्री सोने की झाड़ू से पहिंद विधि करते हैं और इस विधि के बाद रथ यात्रा का प्रस्थान होता है। तो ये पूरी परंपरा है जिसके साथ रथ यात्रा की शुरुआत होती है। पूरे दिन ये रथ यात्रा चलती है। रात 8 बजे भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र तीनों के रथ जो है वापस मंदिर आते हैं। तो ये पूरे दिन की रथ यात्रा में 16 किलोमीटर का रूट है यहाँ से सरसपुर, और उसके बाद वापस 16 किलोमीटर, कुल 32 किलोमीटर की ये नगर यात्रा होती है, जिसमें ये एक दिन होता है कि भगवान खुद भक्तों के पास पहुँचते हैं और भक्तों के पास पहुँचकर दर्शन देते हैं। बाकी सारे दिनों में हमेशा भक्तों को मंदिर आना होता है। ये एक दिन है आषाढ़ी बीज का, जिस दिन आषाढ़ी तृतीया जो माना जाता है कि इसी दिन भगवान जो हैं वो दर्शन देने खुद मंदिर से बाहर निकलकर लोगों भक्तों के घर तक पहुंचते हैं। तो इसीलिए इस रथ यात्रा का महत्व है। और जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के बाद अहमदाबाद की रथ यात्रा देश में सबसे बड़ी दूसरी रथ यात्रा मानी जाती है। इस रथ यात्रा में अखाड़े, उसके साथ साथ टेबलो होते हैं जिसमें काफ़ी झांकियाँ होती है। 100 से ज़्यादा टेबलो होते हैं, भजन मंडलियाँ होती हैं और साथ ही अखाड़ों के करतब होते हैं। 18 गजराज भी जो हैं हाथी उसके अंदर शामिल रहते हैं। तो ये पूरी रथ यात्रा का आकर्षण रहता है और
ये जो सारी तस्वीरें हैं वो सीधी तस्वीरें गुजरात के मुख्यमंत्री जिस तरह से इस रथ यात्रा का प्रस्थान करवा रहे हैं, और साथ ही डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं, हर्ष संघवी, दोनों जो हैं वो पैदल करके इस रथ यात्रा की शुरुआत करवाई है। आज पूरे दिन ये रथ यात्रा जो है अहमदाबाद में घूमेगी और भक्तों को खुद जगत के नाथ जो है वो दर्शन देने पहुंचेंगे। तो इसका एक अलग ही महत्व है और इसीलिए बेसब्री से भक्त इस दिन का जो है इंतज़ार करते हैं कि कब उनको ये मौका मिले कि भगवान जो हैं वो उनके यहाँ दर्शन देने के लिए पहुँचे और ये जो है रथ यात्रा में वो शामिल हो, और इसीलिए इसका इंतज़ार पूरे साल भक्तों को रहता है। आज ही का वो दिन है कि जब भगवान उनके घर आते हैं और उनको दर्शन देते हैं। आज पूरे दिन अहमदाबाद में भक्तिमय माहौल रहेगा और भक्त जो हैं लाखों की संख्या में रास्तों पे उतर के भगवान के दर्शन करेंगे। अहमदाबाद से कैमरामैन जीवन व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी। तो नाथों के नाथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ हो गया है। बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ वो नगर भ्रमण पर निकल चुके हैं। नाथों के नाथ इन्हें कहा जाता है और हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रिजेश जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश, किस तरह का माहौल है, कितने भक्त जो हैं वो सुबह से प्रभु के दर्शन के लिए वहां पहुंचे हैं, किस तरह का माहौल है, जरा तस्वीरें बताइए। बिल्कुल, देखिए ये एक दिन होता है जिसका भक्त जो है बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान अपने भाई और बहन के साथ पूरे नगर के भ्रमण में निकलते हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अब जो है इंतजार किया जा रहा है टेबलों का, जो ट्रक है और अखाड़े जो इस रथ यात्रा का मुख्य आकर्षण रहते हैं। हाथी जो है वो पहले ही रूट पे आगे निकल चुके हैं और उसके साथ जो है अब भजन मंडलियां, अखाड़े और 100 से ज़्यादा ट्रक हैं वो निकलेंगे। मंदिर के बाहर का ये दृश्य है जहाँ पे रोड की दोनों ओर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं, भक्त जुटे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ से जो है वो ट्रक निकले और जो झांकियाँ हैं वो देखने को मिले, क्योंकि झांकियों में अलग अलग थीम होती है। भारतीय संस्कृति से लेकर जो है भारतीय सेनाओं तक की झांकियाँ उसमें होती हैं। पूरी तरह से ये लोगों के द्वारा ट्रक तैयार किए जाते हैं, झांकियाँ तैयार की जाती हैं। ये कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है, पर खुद लोग इसमें जुड़ते हैं और इसीलिए रथ यात्रा जो है वो बेहद खास हो जाती है। और इसी दिन का इंतजार अहमदाबाद के लाखों लोग, लाखों श्रद्धालु हमेशा करते हैं। अहमदाबाद के बाहर से भी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी सारे बाहर के राज्यों के लोग भी जो हैं वो इस रथ यात्रा में जुड़ते हैं। तो यही वजह है कि ये रथ यात्रा क्यों बेहद अहम मानी जाती है। और जगन्नाथपुरी के बाद दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा अहमदाबाद की है कि जो 16 किलोमीटर का रूट होता है। यहाँ पे एक ही दिन की होती है, पूरी में 7 दिन होता है, पर यहाँ पे ये आज का एक दिन जो है आषाढ़ी बीज का, उस दिन जो है ये रथ यात्रा होती है और भगवान जगन्नाथ अपने बहन और भाई के साथ जो है वो निकलकर नगर का भ्रमण करते हैं। 16 किलोमीटर वहाँ पे उनके जो है सरसपुर पहुँचने के और वहाँ से मंदिर लौटने के रात 8 बजे ये रथ यात्रा का जो है, जब भगवान अपने मंदिर में लौट जाएंगे तब रात को 8 बजे इस रथ यात्रा का समापन होगा। ब्रिजेश, सुबह 4 बजे मंगला आरती हुई, गृह मंत्री अमित शाह उसमें शामिल हुए और उसके बाद जो एक प्रथा है कि मुख्यमंत्री जो है वो रथ के आगे सोने की झाड़ू जो है वो लगाते हैं, तो उसके बारे में जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि ये सोने की झाड़ू से झाड़ू क्यों लगाई जाती है। देखिए, ये रथ यात्रा में 2 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। एक तो रथ यात्रा के पहले एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो खुद एक विशेष प्रसाद भेजते हैं और सालों से, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से लेकर प्रधानमंत्री बने उसके बाद भी उन्होंने ये परंपरा निभाई है। उनका भगवान जगन्नाथ और ये मंदिर के साथ जो पुराना नाता रहा है, तो वो हर साल जो है वो प्रसाद बेचते हैं सीजन के अनुरूप। उसमें फल होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं और साथ ही जो है वो मूंग और जामुन होते हैं। तो क्योंकि भगवान जगन्नाथ को जो है वो ये जो परंपरा के तौर पे ये प्रसाद भेजा जाता है, तो एक दिन पहले प्रधानमंत्री जो है विशेष प्रसाद भेजते हैं और जिस दिन रथ यात्रा निकलनी होती है उस दिन सुबह 4 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो परिवार के साथ मंगला आरती करने पहुंचते हैं। जब वो गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री नहीं थे या गुजरात के भी गृह मंत्री नहीं, तब से वो परिवार के साथ इसमें शामिल होते हैं। तो ये दोनों नेताओं का पुराना नाता इस मंदिर के साथ रहा है और इसीलिए जो है दोनों नेता इस रथ यात्रा में इस तरह जो है शामिल होते हैं। खुद
केंद्रीय गृह मंत्री खुद आते हैं और प्रधानमंत्री प्रसाद भेजकर इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। जो बात आपने कही सोने की झाड़ू लगाने की, तो वो पहले से एक परंपरा है। जब से रथ यात्रा शुरू हुई तो जो राज्य का मुखिया है या शहर का जो मुखिया है वो सोने की झाड़ू से रथ के आगे रास्ते की सफाई करता है और उस रास्ते पे जो है भगवान के रथ निकलते हैं। तो वो सफाई की जो विधि है कि अब जो है रास्ता साफ हो चुका है और अब यहाँ से भगवान के रथ निकल सकते हैं, तो वो एक जो विधि है उसको पहिंद विधि कहा जाता है। और जो राज्य का मुखिया होता है वो विधि करवाता है। इस बार गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने ये विधि की है। इससे पहले जो पहिंद विधि का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड रहा है वो 13 साल नरेंद्र मोदी का रहा है, क्योंकि वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो वो उनके नाम रहा है। पहिंद विधि का सबसे लंबे तौर पे जो है वो पहिंद विधि करने का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के नाम पे रहा है। और जब से वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद भी जो है वो इस मंदिर के साथ उन्होंने अपना लगाव और नाता रखा हुआ है। प्रसाद भेजकर भगवान को जो है वो परोक्ष रूप से भी इस रथ यात्रा में प्रधानमंत्री हमेशा शामिल होते हैं। जी ब्रिजेश, जैसा कि आपने बताया कि अहमदाबाद में ये जो रथ यात्रा है सिर्फ एक दिन की होती है, लेकिन पुरी में रथ यात्रा कई दिन चलती है। तो क्या पुरी की ही तरह जब भगवान रथ यात्रा पर निकलते हैं, नगर भ्रमण पर निकलते हैं, वो कुछ दिन अपनी मौसी के यहाँ विश्राम करते हैं, तो क्या सेम ऐसा ही अहमदाबाद में भी होता है? भगवान जब नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो क्या वो कहीं रुकते हैं, क्या विश्राम करते हैं? बिल्कुल, देखिए भगवान जो है वो जमालपुर से निकल के सरसपुर जो उनका ननिहाल कहा जाता है वहाँ पे जो है वो रुकते हैं। दोपहर में भोजन वहाँ पे होता है, दोपहर का प्रसाद उनको वहाँ चढ़ाया जाता है। और रथ यात्रा में जितने भी लोग शामिल हैं, जो रथ खींचने वाले जो खलासी हैं, उनके साथ जो भी भक्त हैं, करीब 2 से 4 लाख भक्त जो हैं वहाँ पे भोजन लेते हैं सरसपुर में। तो वहाँ पे आधे घंटे से लेकर 1 घंटे का विश्राम होता है और उसके बाद दोपहर में जो है वो रथ यात्रा मंदिर की तरफ लौटती है। तो कुल 16 किलोमीटर मंदिर से सरसपुर तक का, सरसपुर में विश्राम और उसके बाद वापस सरसपुर से मंदिर तक का कुल 32 किलोमीटर की रथ यात्रा जो है वो जो है निकलती हैं। और ये रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु पूरे रास्ते में जो है वो इंतजार करते हैं, क्योंकि रथ यात्रा की अगर आप लंबाई की भी बात करें तो 3 किलोमीटर की रथ यात्रा होती है। पहले हाथी होते हैं, हाथी के बाद जो है वो अखाड़े, फिर भजन मंडली और फिर आखिर में 100 टेबलो और उसके बाद फिर भगवान के रथ होते हैं 3। तो 3 किलोमीटर की जो है ये पूरी लंबी रथ यात्रा जो है पूरे रूट पे चलती है। तो लोग दर्शन के लिए निकलते हैं तो हाथी से शुरुआत होती है और आखिरी में जो है भगवान के रथ होते हैं। तो इस तरह से ये पूरा जो है वो रथ यात्रा आयोजित की जाती है हर साल। इसी तरह लगभग 30,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा में रहते हैं, कहीं पर भी सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए। टेक्नोलॉजी का भी अद्यतन टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाता है। ड्रोन सर्वेलेंस से लेकर हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। पिछली बार हमने देखा था कि जो हाथी थे वो बेकाबू हो गए थे डीजे की वजह से, तो इस बार उनके लिए भी एक एंटी जो है वो सिस्टम लगाया गया है कि ताकि एंटी नॉइज सिस्टम, ताकि हाथी जो है वो वहाँ पे भड़के नहीं और पिछली बार जो भगदड़ हुई थी वो भगदड़ ना हो, उसका भी इस बार पूरा ध्यान रखा गया है। जी ब्रिजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम तस्वीरों के लिए और इन तमाम जानकारी के लिए। और इसी हरी बोलो। हाँ
जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। आज पुरी में भव्य रथ यात्रा जगन्नाथ को देखने के लिए, भक्त और भगवान का अपूर्व मिलन के लिए आज पूरा विश्व तैयार है। पूरा विश्व आज इंतज़ार में है भगवान कब आएंगे। मैं आपको पीछे वाला ये नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आपको पहले तीनों रथ अब सजावट हो चुकी है, तीनों रथ एकदम तैयार हो चुकी है और ये तीनों रथ में भगवान बैठेंगे, भगवान आगे जाएंगे। रथ में बैठ कर के रास्ते में उन भक्तों को मिलेंगे जो भक्त मंदिर नहीं आ पा रहे हैं सालों भर, उन भक्तों को मिलेंगे, भगवान दर्शन देंगे, भगवान खुश होंगे, भक्त भी खुश होंगे। और आज ये अपूर्व मिलन के लिए आज ये जो युग युग से ये जो सिस्टम रहा है, ये जो रिचुअल्स रहा है, आज देख के पूरा विश्व खुश हो रहा है। आपको मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा कैसे यहाँ ओडिसी डांस और गोटीपो डांस होती है, कैसे लोग यहाँ भगवान के सामने नाचते हैं, गाते हैं, भगवान आने से पहले भगवान को खुश करते हैं। ये हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ ओडिसी डांसर। जी, क्या नाम है आपका? जय जगन्नाथ, पूरी से है। संदीप कुमार सर मेरा नाम। संदीप जी, क्या बोलना चाहेंगे भगवान के सामने? आपको ये नाचना गाना कितना खुशी दे रही है? बोलने के लिए तो हमके पास मतलब वर्डलेस। वहाँ से मतलब वो जो क्या हमारा जो डांस स्टेज है ना, ये संसार में एक ही है, वो पुरी में, और कहाँ से नहीं मिलेगा। जितने भी स्टेज है ना वहाँ से हमें गाना से डांस करते हैं। वहाँ से गाना कुछ नहीं है, बस भगवान का जो प्रेम है ना, प्रेम से हम लोग डांस करते हैं। हम लोग इतना भाग्यशाली है कि उनका सामने हम डांस करते हैं। बस एक साल में एक बार आएगा, वहाँ से सब कितना सारा डांसर आएगा महाप्रभु को खुश करने के लिए, डांस करने के लिए। वहाँ से हमको कुछ पैसा नहीं चाहिए, वहाँ से कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान का प्रेम और भक्ति चाहिए बस। आप देख रहे थे हमारे साथ कुछ ये ओडिसी डांस वाले भी जुड़ रहे थे जो यहाँ भगवान को भगवान के सामने नाच रहे हैं। हमारे साथ शिवजी वेश लेके हमारे साथ आ रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार पात्र है। मैं बरमपुर से आए हैं। मेरा बड़ा वाला मंदिर पुजारी है, राधा कृष्ण गोकुल धाम का बरमपुर का पुजारी है। रथ यात्रा में हरिहर मिलन होता है तो शिव भी आती है कृष्ण के दर्शन करने के लिए। जो जगन्नाथ महाप्रभु ब्रह्मांड का महादेवता है, तो इसलिए महादेव भी भगवान कृष्ण और जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करने के लिए पधारे हैं। आपको कितनी खुशी हो रही है ये वेश में, ये रूप में? बहुत ये खुशी का ज़्यादा बड़ा महल है, क्या कि ये लाख लाख भक्तों के अंदर महाप्रभु के सामने नृत्य करने बहुत आनंद मिलते हैं हमको। और पार्वती मैया भी मेरे साथ आए हैं, और बाहुड़ा में हम कृष्ण बनते हैं और गुंडीचा में महादेव बनते हैं। आप देख रहे हैं भक्त एक के बाद एक भक्त आ रहे हैं। मतलब यहाँ लाखों भक्तों का भीड़ अब हो रहा है। हमारे साथ कुछ पंडित भी जुड़ रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका पंडित जी? विश्वनाथ। कहाँ से हैं? पूरी से। पंडित जी, आप हाथ में घंटा पकड़े हैं, क्या ये घंटा किस काम में लगेगा और आज सुबह से क्या रीति हो रही है? सुबह नींद से खत्म हो गया है। अच्छा, अभी पेंड होगा अभी। अच्छा, क्या क्या रीति अभी खत्म हुआ मंदिर में? सभी नींद खत्म हो गया है। आप ये जो घंटा लेके अंदर गए थे या जा रहे हैं? जाएंगे अभी। क्या करेंगे इसको? घंटा बजाएंगे। भगवान पहंडियों के आएंगे। जय जगन्नाथ। आप देख रहे थे हमारे साथ पंडित भी जुड़ रहे थे, बोल रहे थे अब भगवान बाहर आएंगे, भगवान को पहंडी होगा और भगवान को पहंडी करके नचा नचा के भगवान को लाएंगे मंदिर से और यही घंटा बजाया जाएगा। अरे पंडित जी, क्या नाम है आपका? आप देख रहे थे कितनी खुशी ये भक्तों और भक्त और भगवान का बीच में ये जो मिलन, ये महामिलन, अपूर्व मिलन देख करके आज पूरा विश्व खुश हो रहा है। आपको मैं और भी बहुत सारे चीज़ें दिखाऊंगा। भक्त और भगवान आज दोनों खुश हैं। उस तरफ रथ और इस तरफ भगवान, बीच में आप देख रहे हैं नाचना गाना, खुशी, प्रेम, श्रद्धा, आपको हर चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। लोगों को यहाँ बहुत सारे, अब कुछ ही मिनटों पहले यहाँ हज़ार तादाद में भक्त जुड़ रहे थे, लेकिन इतना भारी भीड़ हो गया, पुलिस को लोगों को यहाँ से हटाना पड़ा। भारी भीड़ को देख करके पुलिस यहाँ बैरिकेड लगा दिया और बैरिकेड के साथ सायरन बजा के लोगों को यहाँ से हटाना पड़ा और इसके साथ भारी मात्रा में पुलिस की तैनातगी किया गया है ताकि कुछ ऐसे सुरक्षा में कुछ चूक ना हो। सुरक्षा में कैसे ये रथ यात्रा को कैसे सेफली किया जाएगा, इसलिए हर तरह की व्यवस्था आप देख सकते हैं। चप्पे चप्पे में पुलिस की पहरा आप देख सकते हैं। रथ अब पूरा बनकर तैयार हो चुकी है और रथ में भगवान अब पधार रहे हैं और एक साथ
अब इसके साथ और भी देखेंगे हम, हमारे साथ कुछ भक्त भी जुड़ेंगे, हम भक्तों से बात भी करेंगे कैसे ये सुंदर रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं और कितनी खुशी हो रही है लोगों को। हम एक एक करके बात करेंगे। अभी हम ओडिसी डांसर्स लोगों से बात कर रहे थे, कैसे वो लोग कैसे खुश थे, कैसे वो रथ यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। हमारे साथ भक्त जुड़ रहे हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोनीता है। तो मैम कैसे मतलब खुशी कैसे बयान करेंगे? एक तरफ बारिश और एक तरफ आपका ड्यूटी। हाँ, बहुत खुशी मतलब महसूस हो रहा है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से आए हैं और जो मतलब हमारे जगन्नाथ जी के लिए जो प्यार है, भगवान के लिए जो वो तो मतलब दिख रहा है। इतना बारिश में भी लोग इतने दूर दूर से आए हैं सिर्फ उनका एक झलक देखने के लिए। हम मतलब देख रहे हैं सब श्रद्धालु बहुत खुशी से मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कब आएंगे और हम सबको मतलब मिलेंगे। आपको दिन भर ड्यूटी एकदम ऑफिशियल ड्यूटी से बाहर के आपको थोड़ा ड्यूटी करना पड़ता है? पेन नहीं, देखिए जो है उनके लिए है और उनके सेवा में मतलब हम लोग नसीब वाले हैं, उनके सेवा करने के लिए हमको सुजग मिला है और हमको मतलब जो भी है हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। पता नहीं चल रहा है कौन सी मतलब हमको अच्छा लग रहा है, जैसे हम एक सेवा में नियुक्त है और हम कर रहे हैं सबके लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख रहे थे हमारे साथ सरकारी अधिकारी जुड़ रहे थे, बोल रहे थे कितनी खुशी हो रही है भगवान का ये सेवा करके, कितनी खुशी मिल रही है और दिन भर ये सेवा करेंगे, पूरा दिन भर भगवान के लिए काम करेंगे। आज भगवान के लिए सब समर्पित हैं, पुलिस बल, आर्म फोर्सेस बोलिए, यहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल, प्रशासन, सरकार, यहाँ सब आज तैयार हैं, भगवान से मिलेंगे, भगवान के लिए काम करेंगे। भगवान के लिए आज पूरा दिन समर्पण है और भगवान के लिए जान समर्पण है, इसलिए आज भगवान के पास आए हैं और भगवान के लिए काम करने का ये मौका मिला है। इस अवसर को वो हाथ से छूटने नहीं देंगे, इसको काम में लगाएंगे और इसमें ही इन लोगों का मुख्य प्राप्ति होगा, ये भी विश्वास है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।